कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैच्योर्स। मेरे साथ है गुजरात के सेलिब्रिटी श्री पराग भाई मेहता, जो किशोरदा के नाम से जाने जाते हैं, वॉइस ऑफ किशोर। गुजरात में तो बहुत अच्छा नाम है, वॉइस ऑफ किशोर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आज 4 अगस्त है और किशोरदा का 96वां जन्मदिन है। पूरे भारत भर में, पूरे दुनिया में ये जन्मदिन जैसे कोई त्यौहार इस तरह से मनाया जाता है। और हमारी उपलब्धि है कि जो किशोरदा के फैन है, डाई हार्ट फैन, उनसे आज मुलाकात भी है। तो आइए किशोरदा के और उनके जीवन के बारे में और पराग जी के खुद के जीवन के बारे में थोड़ी गोष्ठी करते हैं। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए मैं बहुत खूब आभारी हूँ। और बिल्कुल पूरी हर्षोल्लास से दुनिया भर में किशोरदा का जन्मदिन मनाया जाता है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम कुछ उनके बारे में, कुछ मेरे बारे में ज़रूर से हम कुछ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, वेलकम। एक्चुअली किशोरदा का जन्म है खंडवा MP से, तो वहाँ पर आपको गुजरात के किशोरदा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, तो क्या ये कैसे बोलते हैं वो लोग आपको? गुजरात आपको गए हुए हैं खंडवा सर? हाँ, उसकी मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। किशोरदा के साथ काम करने वाले एक राजेंद्र दवे जी, जो अहमदाबाद से हैं और बहुत अच्छे, जब उन्होंने पहली बार मुझे सुना था हॉल में, तब वो खुद रो पड़े थे। उनको ऐसी फीलिंग आई कि आपका जो फील है, जो दर्द है, वो किशोरदा से बहुत मिलता जुलता है, हालांकि किशोरदा कोई नहीं बन सकता है। तब उन्होंने एक प्रण लिया था कि आपको मुझे एक बार खंडवा ले जाना है जी। और वहाँ पे किशोर कुमार सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के कुछ सदस्य हैं, कुछ मेंबर्स हैं, जो पिछले 10 सालों से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। किशोरदा का जन्मदिन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज बुलाते हैं उनको, और कम से कम 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ आसपास से, पूरे भारतवर्ष से सुनने को आते हैं। उनको समाधि पे अपना एक समाधि पे आते हैं और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जन्मदिन पे। सो मेरा सौभाग्य ये रहा कि उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने लगा कि वो भी किशोर कुमार सांस्कृतिक प्रेरणा मंच में सदस्य थे, बॉडी के मेंबर थे। तो उन्होंने मेरा वीडियोस, कुछ प्रपोजल भेजे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहचान है तो आपको वहाँ पे मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो सिंगिंग का क्या स्किल है, आप क्या समझ के गा रहे हैं, कितना आपका भाव है। किशोरदा को गाना इतना ईजी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। सो वो सब चीज़ें उन्होंने तो मुझे लाइव सुना था और वही उन्होंने प्रपोजल खंडवा जाके उनकी जो मेंबर्स है उनके सामने उन्हें प्रस्ताव रखा कि भाई अहमदाबाद से भी बहुत अच्छे किशोरदा के सिंगर हैं, जो मैंने उनको लाइव सुना है, आप उनको भी सुनिए एक बार और एक मौका उनको देना चाहिए। सो उन्होंने प्रपोजल रखा था और जितने भी सदस्य हैं उनको बहुत अच्छा लगा मेरे परफॉर्मेंसेस, मेरे वीडियोस देखे उन्होंने। मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जान पहचानते हैं तो किसी को भी वहाँ जाके, क्योंकि एक गौरव है वहाँ का किशोर कुमार पूरे भारत भर के। सो किसी को भी ले जाके वहाँ पे परफॉर्म करवा दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य था और कुछ हद तक मैंने उनके गाने, उनकी जो प्रस्ताव रखे थे वो गाने मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करके भेजे। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये डिज़र्व करते हैं यहाँ बुलाने के लिए। और वहाँ पे हर साल पिछले 10 सालों से किशोर कुमार प्रेरणा मंच जो है, जो इनका एक नाम है संस्था का, वो किशोर कुमार ने खुद ने बनाया हुआ एक हॉल है, गौरी हॉल, वहाँ पे गौरी कुंज हॉल है, जो उनके माता पिता जी के नाम से किशोरदा ने बनाया था। और वहीं पे ये हॉल में पूरा 10 दिन का एक गायकी का एक मनोरंजन स्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है और जिसमें 4 साल से लेके 60-70 साल तक उनके सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी। और उनका कंपटीशन होता है, 10 दिन तक ये चलता है। और जब आखिरी दिन होता है उसका, जो फाइनल डे होता है, जहाँ पे जो ये स्पर्धक हैं उनको एक विनर उनको चुनना होता है जी। तो
ऐसे महागुरु उन्होंने मुझे 2019 में बुलाया था। और हाँ, मेरे बीच में और भी जाने माने संगीत के कलाकार थे, संगीत टीचर थे, जिनके डिसीज़न के ऊपर मेरा डिसीज़न था। और सभी को अलग अलग जो उनकी एज ग्रुप है, वो ग्रुप से सबको एक फाइनल जो डिज़र्व करता था उनको मैंने निर्धारित किया। और उनकी पूरी बॉडी को, पूरी ऑडियंस को, सबको अच्छा लगा कि बिल्कुल जो डिज़र्व करते थे उनको ही मैंने सिलेक्शन दिया था, उनको चुना था। सो ये मेरे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि ये सभी स्पर्धक को सही मायने में सभी बहुत अच्छे सिंगर थे, वो उनको चुनना वो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था। सबके लिए एकदम वो था कि ये कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इंडियन आइडल जैसा ही होता था, वो लेवल का यानी नहीं बोल सकते हैं, फिर भी जो माहौल था, वहाँ का मैनेजमेंट था, जहाँ के जो बॉडी के उनके जो लोग मेहनत करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उनको एक अवार्ड देके, प्राइज़ देके उनको नॉमिनेट करते हैं एक। तो वो मेरे लिए सौभाग्य रहा। मैंने 2 बार उनको अटेंड किया, उन्होंने सामने से मुझे बुलाया कि आप जज के तौर पे आइए। और 4 अगस्त के दिन ये प्रोग्राम जो फाइनल होता है वो 3 अगस्त को होता है, शाम को, रात को 8 बजे से 11 बजे तक। और उसमें सभी को उनको जो भी उनके प्राइज़ हैं वो देने होते हैं। और 4 अगस्त को शाम को मंडी बाजार, बहुत बड़ा बाजार है क्योंकि वहाँ पे ओपन ग्राउंड है, मध्य प्रदेश खंडवा की बात कर रहा हूँ मैं, खंडवा में ही। और सभी को ओपन इन्विटेशन होता है, देश विदेश से लोग आते हैं, बहुत अच्छे नामी कलाकार भी हमारे साथ होते हैं, वो भी सुनने के लिए आते हैं। और ऐसे में मुझे मौका मिला विनोद राठौड़ जी के साथ परफॉर्म करने के लिए, स्टेज शेयर करने के लिए। सो 4 अगस्त को मैंने उनके साथ भी परफॉर्म किया। और दूसरी बार मुझे 2022 में बुलाया गया था, और वैसे ही मैंने एज ए महागुरु वहाँ परफॉर्म किया। और मुझे वो बात की खुशी है कि जो डिज़र्व करते थे उन सभी सिंगरों को हमने उनको चुनाव दिया। सो ये मेरा एक सौभाग्य की बात है कि ये किशोरदा के आशीर्वाद है कि इतने लोगों में से मेरा एक जरिया था राजेंद्र दवे साहब, लेकिन उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और पर्सनली एज ए ड्रमर उन्होंने काम किया है। किशोरदा के प्रोग्राम में लाइव जब आते थे तब उन्होंने बजाया था, तो मैं उनसे बहुत सारी बातें जानता हूँ, तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कितने लकी हैं, खुश नसीब है कि उनके साथ काम करने को मौका। और आपको उनके साथ काम करने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको जज का भी एक मौका मिला खंडवा में, अपने कंपटीशन में सबको मार्क दिए कि ये अच्छे सिंगर है, पहले नंबर पे, और सबने माना। हाँ। बहुत बड़ी, और सभी ने सराहा, जिनके बहुत बड़ी बात होती है, पेरेंट्स थे, जिन लोगों के जिनके जो वहाँ पे प्रतिस्पर्धी थे उनके भी। हालांकि ये कंपटीशन है, कुछ लोगों को वो भी लगता है कि मेरा बच्चा नहीं जीत पाया, लेकिन वहाँ पे हमको परफेक्ट जस्टिफिकेशन देना होता है, यहाँ पे कोई यारी दोस्ती नहीं चलती। गुजरात के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ, वो गुजरात के लिए गौरव की बात है खंडवा में। हाँ। और वो भी जज के लेवल। और तभी से वहाँ पे जो 4 अगस्त यानी 4 अगस्त के दिन उन्होंने, हाँ आज के दिन उन्होंने एक गौरव दिवस के नाम से उसको जाहिर कर दिया कि ये 4 अगस्त हमेशा गौरव दिवस मनाया जाएगा किशोरदा के जन्मदिन। किशोरदा के वॉइस से और किशोरदा से आप कब प्रभावित हुए? हाँ जी, देखिए सर, ये बात है 1989-90 की बात है जी। जब मेरे साथ में एक मेरा मित्र हुआ करता था और अभी भी है वो, और हम लोग साथ में स्कूल जाया करते थे, बस से जाते थे हम। हमारी स्कूल आश्रम रोड पे ही थी और हम साथ में जाते, साथ में आते। तो ऐसी ही बात निकलती। उनके परिवार के सभी लोग म्यूज़िक से, बॉलीवुड से बहुत जुड़े हुए थे, संगीत के लोग थे। तो उन्होंने मुझे जब पहली बार बताया कि मैं किशोरदा के गाने परफॉर्म करता हूँ, मैं गाता हूँ, शौकिया ना गाता हूँ, तब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि किशोरदा की ये गायकी हो सकती है, क्योंकि मैं नादान था, यूँ समझिए आप। सो उन्होंने जब बस में आते जाते थे तो उन्होंने, उसका नाम गिरीश था और वो मुझे गाने सुनाते रहता था। मेरे घर पे डबल डेक टेप था, वो टेप के अंदर बोले हम रिकॉर्ड करते हैं, एक कैसेट रख के हम दूसरी कैसेट में रिकॉर्ड करते थे। वो गाना गाता था और सबसे पहले उसने ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, वो गाना उसने जब गाया तब मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि ये कहीं उसकी आवाज़ मिलती जुलती है, उसकी जो फील है, जो किशोरदा की फील थी। सो हम लोग आए दिन मिलते रहे, डेली मिलते रहे। मुझे मेरा एक इंटरेस्ट बहुत बढ़ता गया, क्योंकि जो कंपोजिशन थे, जिस तरह के गाने बने थे, और जो जैसे कि ये गाना बच्चन साहब के ऊपर फिल्माया गया है,
तो ऐसा ही लगता था कि ये खुद बच्चन साहब गा रहे हैं। सबसे सैड गाना, और वो फील मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला, क्योंकि वो टाइम पे शायद मेरी एज कम थी, तो मुझे संगीत का इतना वो मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर हम आए दिन थोड़ा टाइम निकाल के हमने उसके गाने की हम रिकॉर्ड करने लगे, आवाज़ सुनने लगा। फिर धीरे धीरे लाइब्रेरी बढ़ने लगी, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। फिर मैंने खुद ने कोशिश की। वो टाइम पे कुमार सानू जी आए थे 90s में, जब आशिकी आई तब वो टाइम पे कुमार सानू के भी मैंने उनके जो टी सीरीज़ की कुछ किशोर दा की गाए हुए गानों की जो कैसेट्स थी वो भी मैंने सुनी वही दौरान। और धीरे धीरे मुझे लगा, हालांकि मेरे घर में मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने हमारे घर से संगीत की जो प्रशिक्षण है वो रास बिहारी देसाई जो बहुत बड़े संगीतकार हैं उनसे ली हुई है। सो संगीत का माहौल तो हमारे घर में पहले से ही था, खुद बजाते भी थे और गाते थे। वो मुकेश जी की आवाज़ को फॉलो करते थे, उनके गाने गाते थे। सो घर में सुबह जब उठते थे गाने हर प्रकार के गाते थे, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिला है। और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैंने खुद ने इनकी कैसेट्स लाना, उनके रिकॉर्डिंग। वो टाइम पे तो कैसेट को आपके जो गाने पसंदीदा गाने उसको आप किसी स्टूडियो में जाके आप कैसेट दे दीजिए और आपको वो रिकॉर्ड करके देते थे। सब ऐसे ऐसे मैंने धीरे धीरे हमने मेरी एक डायरेक्टरी बढ़ाई, गाने सुनने मैंने शुरू किए। पढ़ने की भी जिम्मेदारी थी और साथ में गाने की लत लग चुकी थी किशोर दा की। सो फिर भी एक अंदर से एक था कि नहीं, मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है। मैं मेरे शौक से वो फील को महसूस करने के लिए मैं गाने सुनता था उनके, और हर तरह के गाने उन्होंने रोमांटिक मूड में, सैड मूड में। और जब से वो मेरे दोस्त को सुना तब से मैं उनसे ही इंस्पायर हुआ हूँ। और धीरे धीरे गाना सुनना, जब भी मौका मिलता था मैं सुनता था कैसेट में। फिर मैंने लिखना शुरू किया। मेरे आज भी वो डायरियाँ हैं जिसमें मैंने किशोर दा के 200 से 300 गाने हाथ से लिखे हुए हैं। सो पढ़ाई के साथ ये थोड़ा एंटरटेन के लिए, क्योंकि मुझे टीवी का शौक बचपन से नहीं था। सो इस तरह से मैंने गाने सुनने शुरू किए और धीरे धीरे गाना शुरू किया। मैं अपने आप को एनालिसिस करता था कि मैं कैसा गा रहा हूँ, क्या मुझे गाना चाहिए आगे जाके। बहुत सारे जो हमारे घर के जो कुछ फंक्शन होते थे उसमें कभी कभी गुनगुनाया करता था। हालांकि मैं अपने आप को सिंगर समझता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने थोड़ा डिटेलिंग किया, उनके बारे में जाना। आज भी उनकी बायोग्राफी के कुछ जो पेपर कटिंग्स है वो भी मैंने संभाल के रखे। उनके जीवन शैली के बारे में जाना, वो कैसे सिंगर बने। तो धीरे धीरे फिर, और एक एज के बाद में मेरी आवाज़ भी थोड़ी मैच्योर हो गई, मेरा बेस आवाज़ का बढ़ गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अब मैं उनके गाने गा सकता हूँ। छोटे मोटे बहुत सारे प्रोग्राम किए, डिग्री पूरी की, जॉब चालू की। उसके हमारे जो भी कंपनीज़ में फंक्शन होते थे उसमें मैंने परफॉर्मेंस देना शुरू किया। तो जो संगीत को जानने वाले थे वो बताते थे कि आपको और आप थोड़ी मेहनत कीजिए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और फिर मैंने क्लासेस भी ज्वाइन किए, सूर पंचम करके हमारे घर के पास एक क्लासेस थे। मैंने वहाँ बेसिक सीखा, संगीत का नॉलेज लिया मैंने, मेरे पापा से भी बहुत कुछ सीखा। सो इस तरह से दौर बढ़ता गया और आज मुझे करीब 20 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने 500-600 से ज़्यादा तो शोज़ किए हुए हैं और बहुत सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ भी परफॉर्म किए हैं, छोटे मोटे बहुत प्रोग्राम किए हैं। और अभी भी आज की तारीख में भी मैं बहुत सारी मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये हर रोज़ खाना खाने जैसा है। हर रोज़ रियाज़ करना पड़ता है, हर रोज़ गाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपसे जो ऑडियंस प्रभावित होती है, आपकी जो प्रेक्षक प्रभावित होते हैं, वो आपकी गायकी, आपकी जो एक फीलिंग है, कोई किशोर दा कभी बन नहीं सकता है। लेकिन आप जब भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, कहीं भी परफॉर्म करते हैं, तो वो फील आना ज़रूरी है। उनको वो लगना चाहिए कि नहीं, ये जो कंपोजिशन जिस तरह से बनाया गया है उसी तरह से उसको प्रस्तुत करना वो सभी सिंगर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और मेरा मानना है कि जो मैंने मेहनत की है, इतने सारे जो मेरे शुभचिंतक है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो वही उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। उनके ही कॉम्प्लीमेंट से, उनके के साथ से ही मैं आज ये जगह पे हूँ। सो अभी और भी मुझे मेहनत करनी है और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ कि और मेरी कामयाबी तक मैं जा पाऊँ। उठा दिल टूटा मेरे यार मुस्कुरा दे, वो प्यार फिर
दे, मेरे यार मुस्कुरा दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार